हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम शुरू करेंगे रामायण पाठ सीरीज बालकांड का पार्ट 4। तो जिसमें भी पार्ट 3 अगर नहीं देखा है तो आप मेरे पार्ट 3 को देख सकते हैं, तभी आपको आगे की जो स्टोरी है वो समझ आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जय श्री राम। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनिहि सुमति, जिनह के विमल विवेक। मेरी रचना में कोई गुण नहीं है, इसमें केवल एक ही गुण है जो जगत प्रसिद्ध है। उसका ही विचार कर निर्मल ज्ञान वाले प्रबुद्ध व्यक्ति प्रेम पूर्वक इसे सुनेंगे। एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुपति जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पावन है, जो वेद पुराणों का सार है, जो कल्याणकारी है, जो अमंगलों को हरने वाले और मंगल करने वाला है, तथा जिसे भगवान शिव पार्वती सहित सदैव जपते रहते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। विदु वदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना बर नारी। अच्छे कवि द्वारा रची गई अनूठी कविता भी श्री राम के नाम बिना शोभा नहीं पाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रमुख वाली सजी संवरी सुंदर नारी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकुविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहें सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। अनाड़ी कवि की कविता को भी राम नाम एवं यश से अंकित जानकर प्रबुद्ध जन आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ग्राहक होते हैं। यद्यपि कवि तरस एको नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सो संग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रघुनाथ जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही भरोसा है, सुसंगति से भला किसने बढ़ाई नहीं पाई। गोमौ तजी सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति विदेश वस्तु भली वर्णी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर का संग पाकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़कर अगर की सुगंध को ग्रहण कर लेता है। मेरी कविता अवश्य ही भद्दी है, परंतु इसमें राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, जो संसार का मंगल करने वाली है। बोलिए जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुज संगति भनीति, भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे द्वारा रचित श्री रघुनाथ जी की यह कथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली और सबका कल्याण करने वाली है। मेरी इस वद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम जी के शीश के संग से यह कविता भी सुरुचिपूर्ण एवं सज्जनों के मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। जिस प्रकार शमशान की अपवित्र राख शिव जी के अंग के संग से सुहावनी प्रतीत होती है, तथा स्मरण मात्र से ही मन को पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी अति सब ही मम भनीति, राम जस संग। दारो विचारो की करण करई को बंदी मले प्रसंग। उसी प्रकार श्री राम जी के यश से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी, जैसे मलयगिरी के संग से सामान्य लकड़ी चंदन बनकर बंदनीय हो जाती है, तब क्या कोई उसकी तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पे बिसद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनि सुजान। श्यामा गाय के श्याम वर्ण होने पर भी उसका दूध उज्जवल और गुणकारी होता है, यही समझकर सभी लोग उसे पीते हैं। इसी तरह ग्राम्य भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान व्यक्ति बड़े मन से गाएंगे और सुनेंगे। मनि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहीं गिरी गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लही सकल शोभा दिखाई। मणि माणिक्य और मोती की छवि बहुत सुंदर होती है, किंतु वे हाथी पर्वत या सर्प के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते।
जैसी राज मुकुट अथवा नवयुक्ति के शरीर पर पाते हैं, तैसे ही सुखबी कवित बुध कहीं उपजही अनत अनत छवि लहीं, भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। इसी प्रकार विद्वान जन कहते हैं कि किसी अच्छे कवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा कहीं अन्यत्र ही पाती है। भक्ति के कारण ही सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर मृत्यु लोक आ जाती हैं। रामचरित सर बिनु अनहवाएं, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि गोविंद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलि मलहारी। सरस्वती जी की दौड़कर आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें स्नान कराए बिना करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के ही गुण गाते हैं। कीन्ह प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसार के मनुष्यों द्वारा गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सई बर बारी विचारू, हो ही कवित मुकु कामनी चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्तामणि के समान सुंदर होती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हर हर महादेव सभी को। अगर मेरे से रामायण को पढ़ने में अगर कोई गलती हो रही है तो कृपया करके आप मुझे क्षमा करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।